जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स तो कर चुके हैं। अब हम ये चाहते हैं कि कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम चाहते हैं कि करवा दें। ज़्यादा नहीं, 4 से न्यूमेरिकल करवाएंगे। बहुत ही आप लोगों को बड़े बड़े क्वेश्चंस तो हमने करवा दिए हैं, लेकिन कुछ छोटे क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना मैं इनको भी करवा दूं। तो चलिए, क्वेश्चन एक ये है, इसको देखिए। इसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट्स। मतलब ये है कि एक सर्किट का करंट कैलकुलेट करना है, 500 कूलम का चार्ज उसमें दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ 10 मिनट्स। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, चार्ज यानी Q से इसको डिनोट करते हैं। चार्ज को सिंबल आप लोगों को पता होगा। 500 कूलम्ब दिया है। C का मतलब है कूलम्ब, याद रखिएगा, C मीन्स कूलम्ब। इसके बाद में यहाँ आप देखें टाइम दिया हुआ है, T इक्वल टू कितना दिया, 10 मिनट्स, ठीक है ना। तो ये जो मिनट्स दिया हुआ है इसको आप किस में चेंज कर लेंगे, इसको आप कर लेंगे सेकेंड में चेंज। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60। तो इसमें क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट सेकेंड में चेंज हो जाएगा, यानी 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। क्लियर। अब देखिए निकालना क्या है, I यानी करंट। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। क्या होता है, Q इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है। अब देखिए इसमें आप वैल्यू रख दीजिए। तो चार्ज आपका दिया 500, यहाँ 500 कर दीजिए, इक्वल टू I आपको निकालना है तो I की जगह I रखिए, T की जगह पर 600 कर दीजिए, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 और ये 600 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 600। क्लियर। अब 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या आपका बचेगा, 5/6। क्लियर। 5/6 एम्पियर। एम्पियर का सिंबल A होता है, इस वजह से हमने इसको A लिखा हुआ है। देखा, ये छोटे क्वेश्चन जरूर हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं और आप लोग इनको सॉल्व नहीं कर पाते, आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इन क्वेश्चंस पर बहुत ध्यान दें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये और है, अ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग, 0.2 mm in diameter and has a resistance of 10 ohm. Calculate the resistivity of its material. मतलब एक वायर है, उसका 1 मीटर लेंथ दी हुई है और डायमीटर उसका 0.2 mm है, ठीक है, और रेजिस्टेंस उसका है 10 ओम। कहा है कि रेजिस्टिविटी, जिस मटेरियल का वो बना है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालिए। तो पहले जो गिवन है उसको नोट कर लेते हैं। तो लेंथ यानी L इक्वल टू दिया है 1 मीटर, ठीक है। इसके बाद में डायमीटर यानी D की वैल्यू दी है 0.2 mm, mm का मतलब मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आपको यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, आप लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब आपका लेंथ मीटर में दी हुई है तो आपको ये जो mm है इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इसको रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ यानी 0.2/2 यानी हो जाएगी 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। और 1 मिलीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 1000 मिलीमीटर। नहीं याद है तो लिख लें, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ mm को मिलीमीटर में चेंज, मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0.1 है, तो पॉइंट को यहाँ से रिमूव कर देंगे, नीचे एक 0 और बढ़ा देंगे। तो इसको हम नोट कर सकते हैं 1 × 10⁻⁴, ठीक है।
नीचे हम इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 4, ऊपर जब लाएंगे तो -4 हो जाएगा, ये पावर हो जाएगी माइनस में, और ये हो जाएगा मीटर। क्लियर? इसके बाद में आगे इसमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस 10 ओम। कितना दे रखा है? रेजिस्टेंस इसमें दे रखा है 10 ओम। क्लियर? अब देखिए रेजिस्टिविटी में आपके एरिया की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? एरिया की। तो चलिए एरिया निकाल लेते हैं। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और उसके सरफेसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है? तो आर की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, पाई की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3.14 और आर की वैल्यू दी है 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो देखिए 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 आप लिखें या ना लिखें, ठीक है? तो इसको हम नहीं लिखते हैं, सीधा 10 टू द पावर 4 कर देते हैं, 10 टू द पावर -4, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या होता है? पावर की होल स्क्वायर का मतलब होता है वो डबल हो जाता है। जैसे यहाँ पर 10 टू द पावर -4 है तो स्क्वायर करने पर 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ कर सकते हैं 3.14 इंटू 10 पावर -8। ठीक है? ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर रेजिस्टिविटी का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करके और रेजिस्टिविटी को हम निकाल लेते हैं। ठीक है? तो रेजिस्टिविटी यानी रो, ठीक है, रेजिस्टिविटी का सिंबल रो होता है, तो ये आपका हो जाएगा RA/L। ठीक है? तो R आपका 10 है, A है 3.14 इंटू 10 टू पावर -8 और L कितना है? 1। ध्यान से इसको देखें, L कितना है? 1। तो 1 से डिवाइड अगर इसको कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वही रहेगा। ठीक है? तो अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 इसको साफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा नहीं। रो इक्वल टू 3.14 इंटू 10 टू पावर -8 और 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में और था। ठीक है ना? तो 10 इधर कर लेते हैं, ध्यान से देखें। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू, इसकी पावर 1 कंसीडर कर लीजिए। मल्टीप्लाई जब करते हैं तो एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई करने में पावर प्लस हो जाती है। देखिए यहाँ पावर प्लस हो जाएगी, 10 टू पावर -8 का 10 टू द पावर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 टू पावर -8 प्लस 1 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है? और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा भी अगर आप लोगों ने ना समझे की तो इस तरह के क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 2009 में आया है, 10 में आया है, 11 में आया है, इसके बाद में 13 में आया है, 19 में आया है। ठीक है ना? कई बार ये आ चुका है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग देखें, ये फिगर दिया हुआ है, सर्किट है और सर्किट में आप देख रहे हैं ये 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 5 ओम और 10 ओम के। ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या पूछा गया है? टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपकी जानकारी के लिए बता दें
जो रिजल्टेंट आपका रेजिस्टेंस होता है, यानी फाइनल जो निकालते हैं उसी को इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो गिवन है उसको लिख लें, R1 इक्वल टू 2 ओम, R2 इक्वल टू 5 ओम और R3 इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, और ये पैरेलल में है, इसलिए इसके लिए हम कैलकुलेशन करने में करेंगे 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कैलकुलेशन होगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस R2 की वैल्यू है 5, 1/5 प्लस R3 की वैल्यू है 10। ठीक है, एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 10, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 और यहाँ 10 1 जा 10। टोटल ये आपका आ जाएगा 8/10। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी ये हो जाएगा 4/5। क्लियर? यहाँ से ये आपकी वैल्यू जो आई हुई है ये आई 1/R की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करना चाहेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 5/4। क्लियर? 5/4 ओम। आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये ए इसका पार्ट था जिसमें पूछा गया था इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब यही होता है कि जो फाइनल आपका रेजिस्टेंस है उसको ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में जो बी पार्ट दिया हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया है कि बी वाले में द टोटल करंट इन द सर्किट, यानी सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है वो कितना है, सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है वो कितना है। तो देखिए यहाँ पर ये 6 वोल्ट की बैटरी है, कितनी है, 6 वोल्ट की बैटरी। तो यहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6V। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, 5/4 ओम अभी निकाला है। तो पूछा है कि सर्किट में जो करंट है वो कितना है, तो आपको पता है I इक्वल टू क्या होता है, V/R। V की वैल्यू कितनी है, 6 और R की वैल्यू है 5/4। क्लियर? तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 4/5, तो ये हो जाएगा 24/5 डिवाइड कर देंगे, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, यानी 4.8 एम्पियर। क्लियर? तो इस तरह से इसका जो बी पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। चलिए अब इसका देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में कहा है द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, मतलब ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट हो रहा है डिवाइड। क्या हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, यानी पहले रजिस्टर को जो मिल रहा है करंट वो I1 मिल रहा है, सेकेंड को I2 और थर्ड को I3 मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा है कि हर एक रेजिस्टेंस को कितना करंट मिल रहा है उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए इसमें I1 को कितना मिलेगा, I1 इक्वल टू V/R1। ठीक है, तो V कितना है 6 और R1 कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 एम्पियर। इसी तरीके से I2 का ले लीजिए तो V/R2 हो जाएगा, तो V 6 है और R2 है 5, तो ये 6/5 हो जाएगा, इसको एम्पियर लिख दीजिए। फिर I3 कैलकुलेट कर लेंगे तो V/R3 हो जाएगा, V की वैल्यू 6 और R3 की वैल्यू 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी ये हो जाएगा 3/5 एम्पियर। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको मन से करेंगे। ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं कई साल
ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखें ये एक सर्किट है, सर्किट में एक रेजिस्टेंस है 7 ओम का और ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और 10 ओम का है। ये दोनों रेजिस्टेंस 5 और 10 ओम के इन पैरेलल में है, कनेक्ट है, और 7 ओम का इन सीरीज में कनेक्ट है। तो इसमें आपसे ये सॉल्व करने के लिए कहा गया है कि इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, ध्यान दीजिए रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इसमें पूछा गया है, और उसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछा गया था। याद रखिए एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में ना फंसे, नहीं क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, इसमें क्या है आपका, ये पोटेंशियल दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। R1 आपका है 7 ओम, R2 है 5 ओम और R3 है 10 ओम, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करें, ये जो आपका R2 और R3 है ये किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए हमारा रिलेशन होता है 1/R, यहाँ पर डैश कर दीजिएगा क्योंकि रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है अभी नहीं निकल रहा है, अभी हम ये जो पैरेलल वाले हैं उन्हीं का निकाल रहे हैं, क्योंकि R अगर लिख देंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/R1, लेकिन ये R2 और R3 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो R2 की वैल्यू है 5 एम्पियर और R3 की वैल्यू है 10 ओम। तो ये अगर हम इसको कर देंगे क्या, एलसीएम ले लीजिए तो 10 हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 2 10 1 जा 10, तो ये हो जाएगा 3/10, क्लियर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि 1/R डैश की वैल्यू क्या है 3/10। यहाँ पर R डैश की वैल्यू अगर हम देखें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/3 ओम, क्लियर। अब देखिए ये जो आपका R डैश है यानी इसका जो रिजल्टेंट है और ये 7 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये दोनों इन सीरीज में है, किसमें है, इन सीरीज में है। तो R इक्वल टू उसके लिए क्या हो जाएगा R1 प्लस R डैश। तो R1 कितना है 7 और R डैश कितना है 10/3, 7/1 कर लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 3 1 जा 3, ये 10 हो जाएगा, तो 31/3, ठीक है। इसको अगर आप करना चाहेंगे आगे ऐसे ही रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो 10.33 ऐसे ही कुछ आएगा, क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 31/3 ओम। ये आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया, कितना आ गया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, क्लियर। ध्यान रखिएगा कि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी करेगी, और मैं तो कहता हूं ऐसे छोड़ दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में कुछ पूछा गया है, कहा गया है कि द टोटल करंट पूछा है, टोटल करंट सेकेंड पार्ट में। तो आपका पोटेंशियल दिया है 6 वोल्ट और अभी जो निकाला गया रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो कितना 31/3 ओम, और निकालना क्या है टोटल करंट का मतलब I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, V है 6, R है 31/3, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 × 3/31, तो ये हो जाएगा 18/31 एम्पियर। यहीं छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा डिवाइड करने के चक्कर में मत पड़िए, टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपका करंट आ गया। अब थर्ड भी इसका एक पार्ट है, उसमें पूछा गया है कि द वोल्टेज अक्रॉस 7 ओम रजिस्टर, मतलब 7 ओम का जो रजिस्टर है ये वाला,
यहाँ से जो वोल्टेज है वो कितना क्रॉस हो रहा है। तो सबसे पहले ये आपका हो जाएगा V इक्वल टू IR से इसको कर लीजिए। वोल्टेज यहाँ लिख लेंगे पहले थर्ड वाला, थर्ड वोल्टेज एक्रॉस, वोल्टेज एक्रॉस 7 ओम रेजिस्टर, 7 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा IR, ये आ जाएगा I कितना है, I अभी हमने निकाला था, कितना था 18/31, यही था ना 18/31, और आपका रेजिस्टेंस यही वाला आ जाएगा। यहाँ R1 कर दीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 7, अब देख लीजिए कितना हो गया, ये हो जाएगा 126/31, क्या आएगा 126/31। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आपका आ जाएगा 4.06, 4.06। और निकालने को क्या बोला है इसमें, वोल्टेज। तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट ही होता है, इसलिए यहाँ V लगेगा, क्या लगेगा V। तो इस तरह से ये आज कुछ क्वेश्चन थे जिनको हम आपको बताना चाहते थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन थे और मैं चाह रहा था कि आपको बता दें, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा भी अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने इस मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें और ऑल को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास तुरंत पहुँचे। तब अब आगे मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।